Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing exercise 13B question number 6. ठीक है, तो 6 से हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कुछ ऑपोजिट है। इसमें मतलब हमें एरिया भी दिया हुआ है जो कि 150 मीटर स्क्वायर है, और पेरीमीटर भी दिया हुआ है जो कि 54.7 है। तो हमने लेंथ्स निकालनी है, एक तो आर एस निकालनी। तो आर एस निकालने का तो बहुत इजी तरीका है कि आप सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला लगाएं। एरिया इज इक्वल्स टू, ट्रेपीजियम का एरिया है जी, इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि पैरेलल साइड्स हमारे पास दो हैं, एक है पी क्यू, ठीक है, और दूसरी है आर एस, ठीक है। इनका आपने ऐड करना है, एक तो ये पी क्यू है और दूसरी ये आर एस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, और आगे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट से, जो कि हमें दी हुई है पी टी, पी से टी, ये हाइट दी हुई है हमें, ठीक है। तो हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। एरिया की जगह हम एरिया लिख देते हैं जो उन्होंने हमें दिया हुआ है 150, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, हाफ इंटू, ठीक है, जो हमें पी क्यू है वो 12 दिया हुआ है, प्लस आर एस हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय पी टी हमें 10 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो 10 है, ठीक है, इसको अगर हम ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर ले जाएं तो ये 150 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, 10 को हम लेके उधर, 150 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 प्लस आर एस, ठीक है। अब ये 0 इस 0 से कट गया, इट्स मीन पीछे रह गया सिर्फ 15, ठीक है। 10 15 द 150, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 15 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 प्लस आर एस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस 12 प्लस आर एस को कर देते हैं जी, इसका जो 2 है ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको उधर ले जाके 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं जी, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस आर एस, ठीक है। और 15 टू ज़ा 30 हो जाता है, और 12 प्लस आर एस रह गया पीछे, ठीक है। और 30, ये इधर 12 प्लस हो रहा है, इधर आके इज इक्वल के माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 12 इज इक्वल्स टू आर एस, ठीक है। तो हम इधर 30 माइनस 12 कर लेते हैं, ठीक है। 30 माइनस 12, सॉरी, 30 माइनस 12, ये हमारे पास रह गया 18, ठीक है। तो हमारे पास आर एस क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 18। अब एक चीज तो हमने ढूंढ ली, जो हमारे पास आर एस आ गया इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं, मैं इतने पार्ट को रेज करता हूं ताकि हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट कर लें, ठीक है। तो अब हम फाइंड क्या करते हैं, अब हमने क्यू आर फाइंड करना, ठीक है। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए जो हम सेकेंडली क्या करेंगे, अगर हम इसका पेरीमीटर लें ट्रेपीजियम का, तो क्यू आर इजीली फाइंड हो सकता है। पेरीमीटर से कैसे होगा, उन्होंने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि 54.7 है, उसके इक्वल हम पेरीमीटर का फार्मूला लगा लेते हैं जो कि सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो हमें कितनी साइड है, एक हमारे पास साइड 12 गिवन है, एक हमारे पास साइड 13 गिवन है, एक हमने निकाल ली है जो कि 18 है, ठीक है। और पीछे जो बचती है वो बचती है क्यू आर, जिसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, 12 प्लस 18 प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, 43, ठीक है। तो 54.7 इज इक्वल्स टू 43
प्लस क्यू आर, ठीक है, ये रह गया। अब ये 43 इधर प्लस हो रहा है तो उधर आगे क्या हो जाएगा 54.7 से माइनस, ठीक है। तो हमारे क्यू आर जो है वो अब किसके इक्वल आ गया, 54.7 माइनस 43 इज इक्वल्स टू 11.7, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर्स में ये हमारे पास क्यू आर आ गई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11.7, ठीक है। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन 7 की तरफ, ठीक है, जिसमें उसने बोला हुआ है कि जी फिगर शोज द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, वेयर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। उसने ये भी बता दिया ए बी और ए डी जो है वो दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ए बी और ए डी जो है ये दोनों मिलके 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है, और उसने बाकी हमें लेंथ्स भी दे दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका किस तरह जो है वो शेडेड रीजन निकालेंगे। सबसे पहले शेडेड रीजन निकालने के लिए आप ये देखें कि अगर हम इस ट्रायंगल का, ये जो हमें ये ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, इसका अगर हम वो क्या उसका नाम लेते हैं एरिया निकालें, ठीक है, या फिर या तो आप शेडेड रीजन का डायरेक्ट एरिया निकाल लो, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ये जो शेड हुई हुई है तो आप इसका नहीं निकाल पाओगे। तो इससे इजी मेथड ये है कि हम जो हैं वो ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला, इसका एरिया निकाल लें, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, हाफ हाफ इंटू बेस, ठीक है, जो कि 14 है, ठीक है, इंटू हाइट जो कि हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और दूसरा अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पूरा एरिया जो ट्रेपेजियम का है पूरा ट्रेपेजियम, ठीक है, उसका एरिया लें तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 और 14 का सम, ठीक है, इट्स मीन के प्लस 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जो कि हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर हम इस पूरे ये जो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला है इसको ये खाली ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। तो हम इसी तरह करते हैं कि अब हम अपनी फिगर्स प्लेस करते हैं, ठीक है, ये जहाँ पर हमें बेस इंटू हाइट दिया हुआ है यहाँ पर हम फिगर्स लगाते हैं, ठीक है। बेस हमें दी हुई है जी 14 और हाइट हमें दी हुई है 12, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इससे कट गया, ये 2 6 12 हो गया, ठीक है, और 10 प्लस 14 ये हमारे पास हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 6 इधर आ गया, ठीक है, माइनस हमारे पास ये 2 इस 2 6 12, ठीक है, और हम अगर अपना कैलकुलेटर खोलें तो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास आ गया 84 माइनस 84, ठीक है, और हम 24 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास आ गया 144, ठीक है, 144 माइनस 84 तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका एरिया और इसका एरिया मिला के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर शायद मैं 8 और 9 क्वेश्चन करवाऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।